गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। देख रहे हो यहाँ आप, मैंने छोले नहीं, मतलब भल्ले पापड़ी मैंने ले ली थी सवेरे। और मैं आ चुकी थी आज पार्लर, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था, बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी कि दीदी आ जाओ, थ्रेडिंग बनानी है, दीदी आ जाओ, सामान लेना है। तो मैं आई जब शॉप पे तो कोई भी नहीं था कस्टमर, तो मैंने मंगवा लिए दही भल्ले गाइस। तो मुझे मन कर रहा था दही भल्ले, क्योंकि दही भल्ले खड़ा था तो मेरा दिल किया कि दही भल्ले खा लूँ। तो मैंने ले ली एक प्लेट दही भल्ले और मैंने उसको एंजॉय किया। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे दही भल्ला खाना, क्योंकि उसमें दही होती है, चटनी होती है और भल्ले होते हैं, तो इसलिए मुझे दही भल्ले बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे गाइस और मैं बड़े खुश होकर खा रही थी दही भल्ले। किस किस को पसंद है दही भल्ले खाना? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। वेट लॉस में भी आप खा सकते हो दही भल्ले, कभी कभी एंजॉय कर सकते हो, करना चाहिए। मनपसंद चीज़ नहीं खाई तो क्या खाया गाइस, मनपसंद चीज़ें तो खानी चाहिए। और इसमें कोई ये फ्राइड नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको खाना सही समझा कि मैंने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन मुझे हल्की सी भूख लग रही थी तो मैंने इसको खा लिया गाइस। तो वेट लॉस में दही भल्ले खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? मुझे बहुत शिकायत है आप लोगों से कि कमेंट नहीं करते हैं, कुछ तो कमेंट किया करो गाइस। और यहाँ पे मैं बस यही बता रही हूँ कि मैं शॉप पे इतनी ज़्यादा लेट हो गई, इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि कस्टमर जो है वो संडे को तो आते ही आते हैं, और संडे को उनको मतलब कहीं जाना होता है, तो थ्रेडिंग बनानी है या फिर कुछ मतलब सामान लेना है। तो मैं थोड़ा सा लेट आई इसलिए कि बेटे को भेज देती हूँ मैं सुबह सुबह शॉप खोलने के लिए, तो बेटा आ जाता है, तो थोड़ा सा मैं घर पे रुक जाती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती हूँ, अपना जो शावर लेना है उसको मैं लेती हूँ, और थोड़े से छोटे मोटे काम जो होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो गैस मैं यहाँ सामान मंगा चुकी थी, मैं दिखा रही हूँ आपको सामान, क्योंकि वो रात को नहीं दे के गया सेल्समैन, उसने सुबह ही दिया, तो बेटे ने रखवा लिया था। तो मैं बस इसी को आपको दिखाने लगी हूँ कि क्या कुछ मंगाया है। मैंने वो चीज़ें मंगाई हैं गाइस। देखो ये लिवोन है, डेली रूटीन में जो सामान बिकता है वो मंगाती हूँ, और डेली रूटीन में हम जो सेल के लिए होती है सामान जो चाहिए होते हैं वो मंगाती हूँ। तो ये 3 पीस देख रहे हो गाइस, ये है डाबर आंवला तेल, ये मालिश के काम आता है, बच्चों के मालिश के काम आता है। इसको बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़रीदा जाता है, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर मंगाती हूँ जो डेली रूटीन में सामान सेल होता है। तो ब्लीच ख़त्म थी मेरे पास, ऑक्सी की ब्लीच बहुत डिमांड होती है, तो मैंने ये छोटी बड़ी ब्लीचें मंगवा ली थी। और ये ऑक्सी ब्लीच है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ये भी डेली बेस में बहुत ज़्यादा बिकती है रूटीन में। और यहाँ पे मैंने लैक्मी की सीसी क्रीम मंगा ली थी, क्योंकि ये भी ख़त्म हो चुका था। मैं कम क्वांटिटी मंगाती हूँ गाइस, ताकि हमारी क्वांटिटी जो है कम रहे और जल्दी निकल जाए, और फिर से मंगा लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने फ्रूट क्रीम मंगा ली थी, ये भी मैंने 3 पीस मंगाए, क्योंकि 3 पीस मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने 3 पीस मंगवा लिए। तो गाइस ये हेयर सीरम है, ये मैंने मंगवाई थी हेयर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, और ये मेरे पास ख़त्म था। लिवोन और सीरम दोनों बहुत ज़्यादा सेल होती है, इन चीज़ों की मतलब सर्दी हो गर्मी हो सेल होनी है गाइस। तो ये डेली जो रूटीन में सेल होने वाला सामान है मैंने वो मंगवाया था, ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रखी थी वही मंगाई। ये पीच मिल्क क्रीम है, ये भी ख़त्म हो रखी थी, 3 पीस मैंने इसके मंगवा लिए गाइस। और यहाँ पे क्लीनिंग क्लियर का फेस वॉश था, ये भी मैंने मंगवा लिया, ये भी बहुत ज़्यादा सेल में लोग लेते हैं, मॉइस्चराइज करता है, ये स्किन को बहुत अच्छा है ये फेस वॉश गाइस। और गाइस बोल के थक गई थी, तो इतने दिनों के बाद जो है ना वो बात सुन नहीं रहा था, तो यहाँ पे थोड़े से सैनिटरी
पैड मंगवा लिए थे, जो कि रूटीन में बिकने वाली जो चीज़ें हैं मैंने उसी का ऑर्डर दिया था। मैं ज़्यादा बड़ा लंबा स्टॉक नहीं मंगाती हूँ, मैं क्वांटिटी में मंगाती हूँ। जैसे 6 पीस 8 पीस की क्वांटिटी रखती हूँ, वो सेल होने के बाद फिर दोबारा मंगा लेती हूँ, ताकि हमारा जो सामान है वो हमें ध्यान रहे कि हमारे पास कितना पड़ा है और कितना ख़त्म हो गया। ज़्यादा रखने से क्या फ़ायदा, कोई चीज़ ना निकले तो वो एक्सपायरी हो जाती है। तो इसलिए कम क्वांटिटी में मंगाओ और सेल हो जाए तो दोबारा मंगा लो। जो कि मेरा सेल्समैन जो है वो बहुत पास में रहता है, वो जल्दी दे देता है सामान, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं कम मंगाती हूँ और जब ख़त्म हो जाए तो उसको कॉल करके दोबारा मंगवा लेती हूँ। तो गाइस, बहुत ही सेल होने वाली जो चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई हैं। मेरे पास जो स्टॉक ख़त्म हो जाता है मैंने वो मंगवाया था, जो मुझे चाहिए थे। ये थे लिप ग्लॉस। ये एक कस्टमर आई थी वापस, मतलब एक प्यारी सी बिटिया, उसको ये चाहिए नहीं था, तो मेरी प्यारी सी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे एक्सचेंज करके दो, तो मैंने उसे एक्सचेंज करके दे दिया। और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, ट्रांसपेरेंट में होता है, और ये वाला पिंक वाला जो है ये कलर में होता है, तो इसको ये नहीं चाहिए था और इसको चाहिए था कुछ अलग सा, ये था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो इसको ये नहीं चाहिए था, इसको ये वाला चाहिए था जो ये टिन वाला है। तो इसमें कलर नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसको यही चाहिए था, तो मैंने दे दिया। बड़ी क्यूट सी प्यारी सी मेरी क्लाइंट थी। और यही होता है गाइस, गर्ल्स को ना जो चीज़ चाहिए वो उन्हें चाहिए होती है। तो इसलिए लड़कियों को जो है ना अपनी मनपसंद चीज़ें लेना बहुत पसंद होता है, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया। और बहुत सारी शॉपिंग जो है लोग करते हैं अपनी अपनी चॉइस की, अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ें, तो अच्छा भी लगता है। तो गाइस, संडे का दिन था, दौड़ भाग होती है सुबह मॉर्निंग में। जो सामान मैंने मंगाया था वो मैंने आपको दिखाया कि मैं जो डेली रूटीन में सेल होने वाली चीज़ें मैंने वो मंगवाई थी, जो दुकान पे ख़त्म हो रखी थी वो मंगवाई थी। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं नहीं मंगाती हूँ, जैसे 12 पीस 24 पीस की क्वांटिटी नहीं मंगाती हूँ मैं, 6 पीस या 8 पीस की क्वांटिटी ही रखती हूँ, ताकि वो जल्दी से सेल हो जाए और जल्दी से मैं ऑर्डर देके दूसरा मंगवा लूँ। तो गाइस, एक्सपायरी होने से अच्छा है कि आप अपने चीज़ों को कम मंगाओ और सेल होने के बाद दोबारा मंगा लो। तो गाइस, ये मैं जो पीस थे ना गाइस, तो इनको मैं लगाने के लिए, सेट करने के लिए तैयार हो गई कि इसको मैं लगा देती हूँ और फैला सा ना लगे दुकान पे सामान। तो दुकान पे जो है सामान मैंने सेट कर लिया धीरे धीरे, सारी चीज़ें जैसे मुझे रखना थी, जो चीज़ जहाँ रखनी थी वहाँ मैंने सामान लगा रही थी गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, सामने चीज़ें रखो और इस तरह से मतलब डिस्प्ले करोगे आप सामने चीज़ों को, तो आप क्लाइंट को ईज़िली दिख जाएगा। और सामने चीज़ें कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं तो देखते हैं कि जो उन्हें नहीं भी याद होता है तो वो सामने चीज़ है तो उसको वो ख़रीद लेते हैं। तो अगर आपकी नई शॉप है, अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कैसे आप डिस्प्ले करें, तो ऐसे आप देख सकते हो मेरी वीडियो। इस तरह से मैं सामने ही सामान को रखती हूँ और डिस्प्ले करती हूँ, ताकि क्लाइंट को कोई तकलीफ़ ना हो, उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए। तो गाइस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस बारे में, चीज़ों के बारे में पता करना है कि कैसे चीज़ें, कौन सी चीज़ें डेली बेस पे मंगानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें डेली बेस में जो बिकने वाली चीज़ें हैं वो चाहिए। अब समर आ रहे हैं, समर में क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ दुकान पे रखना चाहिए, और उसकी अगर लिस्ट चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट करने पर मैं वो लिस्ट बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आप अपने नई दुकान पे, नई शॉप पे रख सकते हो, जो डेली रेगुलर बिकने वाली चीज़ें हैं। जो भी कस्टमर आए वो वापस ना जाए, आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी से आपकी दुकानदारी में ट्रस्ट बनेगा, उसी से आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी से चलेगी कि इस शॉप पर हमारे पास सब कुछ मिल जाता है, जो हमें चाहिए, जो हमें लेना होता है वो मिल जाता है। तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती है गाइस। हर एक चीज़ को हमें शॉप पे रखना पड़ता है। ब्रांड तो बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्मल भी रखो, ब्रांड भी रखो, सारी चीज़ें मिक्स रखो, ताकि हमारा काम आगे बढ़ सके। अगर इस बारे में आपको जानकारी लेनी है
तो आप कर सकते हैं मुझे कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्लाइंट की डिमांड जो होती है वही चीज़ें मैं शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो वही लोग जो दुकान करना चाहते हैं, जो अपनी न्यू शॉप खोलना चाहते हैं, और क्या हम मंगवाएं, क्या हम रखें, और क्या कुछ समर में विंटर में क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँ। तो कस्टमर को तो हर एक चीज़ लेनी होती है, लेकिन जब वो शॉप पे आता है तो वो कंफ्यूज होता है कि हमें क्या लेना था, हम क्या भूल रहे हैं। तो ऐसे डिस्प्ले करना चाहिए कि कस्टमर को हमारी चीज़ें साफ दिखाई दे, डिस्प्ले पे दिखाई दे कि हाँ जी, हमें इस तरह से अपना सामान जो है लगाना चाहिए, जो कि कस्टमर देख के बोल दे कि हमें वो वाली चीज़ चाहिए। तो बस मैं वही सेट कर रही थी गाइस, मैं जो सामान मंगवाया था वही सेट कर रही थी, वो लगा रही थी। और दुकान में सामान जो है अच्छे से सेट करके लगाना, सजा के रखना, ये सारे दिन भर का काम होता है। सारा दिन भर कुछ ना कुछ हटाओ, कुछ ना कुछ डस्ट करो, साफ़ करो, और फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ, डिस्प्ले करो। ये सारे दिन की कहानी, अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती। यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं चली गई हूँ और कुछ वहाँ पे पैड वगैरह रख रही हूँ, तो इसलिए ये यहाँ पे वीडियो जो है रुक गया है और मैं आ चुकी हूँ गैस। और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें है ना गैस, मैंने कर ली थी पूरी तरह से सेट। एक पीस नीचे गिर गया, मैंने उसको उठा के भी ऊपर रख दिया। और ये था सारा जो जर्नी था, जो सामान मैंने मंगवाया वो मैंने आप तक पहुंचाया, दिखाया कि मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ब्लॉग एंजॉय करिएगा। और गाइस, वो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको डिस्प्ले दिखाती हूँ कि कैसे सामान को मतलब कैसे लगाना चाहिए और क्या इसमें करना चाहिए गाइस। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, मैं कस्टमर से बात कर रही थी क्योंकि आ गए थे कस्टमर। और ऐसे कस्टमर आए थे ना, इतने एक साथ आते हैं ना, मतलब एक दो कस्टमर जो लेने वाले होते हैं उसके साथ उनके और भी जानने वाले साथ में होते हैं, तो एकदम से भीड़ हो जाती है। तो मैं सामान लगा चुकी थी, बस सामान को हटा के रख ही रही थी जो बचा हुआ था। और उसी देर में वो कस्टमर जो है आ गए और उनको चाहिए था कुछ सामान, उनको चाहिए था। बहुत देर से बोल रही थी मुझे कान के लिए कुछ चाहिए, और अच्छा सा कान के लिए मुझे दिखाओ, मुझे गोल्ड में दिखाओ, मुझे नग में दिखाओ। तो कस्टमर को जो चाहिए था वो मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आपको दिखाती हूँ। तो कस्टमर को जो है ना, मैंने फटाफट सामान को रख लिया गया। कस्टमर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा। कस्टमर को मतलब चाहिए था कि बस ये वाला पीस दो, वो वाला पीस दो मुझे। फाइनली उनको कुछ तो पसंद आने लगा। मैंने दूसरा डब्बा खोला, फिर उसमें से दिखाया, तो कस्टमर को जो पसंद आएगा कस्टमर अपनी पसंद से लेगा। बहुत ही अच्छे से डील करनी चाहिए। कस्टमर जो है एक चीज़ दो चीज़ नहीं लेगा, बहुत सारी चीज़ें लेगा, जो कि कस्टमर को जो चाहिए वो पसंद करके चूज़ करके ही लेगा। तो गाइस, ऐसे ही होता है। सुबह मॉर्निंग में जब आप शॉप पे आते हो, सारा दिन आपका शेड्यूल जो है बहुत ही बिज़ी रहता है। बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, तो कस्टमर को जो है दिखाना पड़ता है। तो उनके हिसाब से चीज़ें जो है वो उनको मैचिंग करके देनी पड़ती है। तो गाइस, आप लोगों को भी अगर दुकान खोलनी है, शॉप खोलनी है, तो आप लोग भी बहुत ही आराम से कम बजट में अपना कर सकते हैं दुकान, और बहुत अच्छी तरह से आप अपने दुकान को, बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे करें अपने न्यू शॉप ओपन, और कैसे आप अपने चीज़ों को और क्लाइंट को और मतलब कस्टमर को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मैं करूँगी, आपको रिप्लाई दूँगी उस चीज़ का। अगर आप मैसेज करके पूछेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी गाइस। और कस्टमर बस बहुत ज़्यादा हो रखी थी भीड़, मॉर्निंग का टाइम था, संडे का टाइम था, तो संडे को होता है काम बहुत ज़्यादा,
और जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचती हूँ बेटा चला जाता है तो मैं पड़ जाती हूँ अकेले। तो गाइस अकेले ही हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बेटे का अपना काम है, वो अपना काम में बिज़ी है और अपने काम में टाइम देता है, उसको भी टाइम चाहिए। और मुझे थोड़ा बहुत सुबह टाइम दे देता है कि चलो मम्मी आप जाओ और आप मैं जाता हूँ और आप आ जाओ फिर बाद में। तो इसलिए फिर मैंने बस वही कस्टमर से ही बातें कर रही थी गाइस। बहुत ज़्यादा कस्टमर से जो है बातें करते करते उनको चूज़ कराते कराते उनको जो पसंद आया, और पसंद आने के बाद जो भी उनको पसंद आ रहा था मैं उनको दिखा रही थी खुल के। तो कस्टमर को तो आपको पता ही है कैसे करेंगे, वो उनको जो पसंद आएगा वो वही लेंगे। वो जितना टाइम चाहिए जो चाहिए वो उतना ही करेंगे। मैं यहाँ पे एक और दिखा रही थी उनके कान के हिसाब से कि आप ये देख लो, तो उनको वो भी पसंद नहीं आए। और फिर जो उनको चाहिए था उन्होंने खुद ही निकाला और खुद ही जो है वो चूज़ करके उन्होंने अपना सेलेक्ट कर लिया गाइस। इसीलिए कस्टमर पे छोड़ देना चाहिए। आपको जो चाहिए आप खुद देख लो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि क्या कर सकते हैं, ये कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैं अपने लिए ट्राई कर रही थी कि देखो कैसा लग रहा है। मुझे ये लाइट वेट वाला बहुत पसंद है। मुझे वैसे चुभने वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी मैं पहन नहीं पाती। बस हैंगिंग वाले जो इयररिंग्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने लाइट वेट था तो मैंने कहा चलो मैचिंग का है पहन लो, मैचिंग के तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस ट्राई कर लिए और मुझे हल्के लगे, महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैंने क्या पहना है, कुछ पहना भी है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे, देख सकते हो आप कितने प्यारे कलर थे। मैडम को पसंद नहीं आए, उनको जो पसंद आए उन्होंने वही पहना और वो ट्राई कर रही थी बार बार। उनके हेयर पे जो सूट करेगा और फेस पे वही उन्होंने लेना चाहती थी, तो इनको यही पसंद आया। तो और कस्टमर भी बहुत ज़्यादा थे और एक साथ जब आ जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना होता है। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम इतना ज़्यादा बिज़ी, संडे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। ऑलमोस्ट कस्टमर थोड़े बहुत ही बचे थे और बिल्कुल अच्छी तरह से जो चाहिए था मैं बिल्कुल निकाल के दे रही थी मैडम को। और इनसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी एक कस्टमर, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। उनका बच्चा इतना रो रहा था, कभी कोई गोदी ले रहा है कभी कोई गोदी ले रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। लेकिन अब देखो निकलने के लिए इतनी मोटी थी ना ये मेरी फ़र्स्ट कस्टमर, तो वो जब निकली हैं तो फिर दोबारा वो अंदर आए। मॉर्निंग के टाइम पे जो होता है वो काम जो है वो अकेले एक दुकानदार को पता है कि मैं कैसे हैंडल करूँगा। 3-4 कस्टमर जब एक साथ आते तो सबको दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इनको चाहिए था नेक पीस, तो मैंने दिखाया नेक पीस कुछ ज़्यादा इनको लाइट वेट में नहीं चाहिए था, हैवी में चाहिए था। तो मैंने हैवी भी दिखाया, लेकिन इनको कलर वलर में बड़ा चूज़ करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम लगा। और काफ़ी टाइम बच्चा इनका इतना रो रहा था ना, इतना हल्ला था तो कि मुझे डबिंग करनी पड़ी कि मैं इस क्लिप को नहीं डाल सकती, इतना शोर आ रहा था। और बच्चे के साथ तो आपको पता ही है ना कि बच्चों के साथ हमें नहीं मतलब कंफर्ट हो पाते, तो इसलिए इन्होंने चूज़ कर लिया और फाइनली एक पीस ले लिया। और इनको जो पसंद आया उन्होंने लिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने लिए जो चाहिए था वो चूज़ किया। और कुछ काफ़ी कंफ्यूजन में थे क्लाइंट कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तो मैं दिखा रही थी और उनको मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ पसंद आ जाए, जो उनको चाहिए वो पसंद आए। और कुछ पसंद आए कुछ नहीं आए, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ी चीज़ पसंद करता है। उनको जो चाहिए वो उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे कहने से नहीं लेंगे, वो अपने कहने से और चूज़ करने से ही लेंगे गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा अब खुश हो गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुशी झलक रही है बच्चे के फेस में। फाइनली चुप हो गया बच्चा। तो गाइस मैं यहाँ पे फाइनली फ्री हुई हूँ, तो मैंने की थोड़ी बहुत डस्टिंग, जो ऊपर की धूल मिट्टी जो उड़ के आती है उसको मैं एक
एक उसके हेल्प से, स्टैंड के हेल्प से मैं इसको कर रही थी यहाँ पे डस्ट साफ़। और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने हल्का फुल्का जो भी डस्ट था उसको हटा दिया। और आपको पता है ये शॉप पे सारा दिन यही सब होता है, यही करना होता है। स्किन का भी बुरा हाल हो जाता है, हाथ का भी बुरा हाल हो जाता है, लेकिन काम है तो काम से तो भाई करना है। और काम से तो प्यार है तो आप हाथ पैर कुछ नहीं दिखते, फिर काम तो है भाई। तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है एक बिज़नेस को चलाना, इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे एफ़र्ट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो सुबह से लेके एक हाउसवाइफ जो है मैनेज करती है। एक लेडीज़ को कितना काम रहता है घर पे भी और बाहर भी, और उस हिसाब से जो है काम करना पड़ता है। शॉप पे आती हूँ, घर पे भी करती हूँ, शॉप पे भी आती हूँ, तो शॉप पे संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। और एक 12 घंटे की जो बोलते हैं ना ड्यूटी होती है 10-12 घंटे की, वो प्रॉपर्ली करना पड़ता है। बिजली का बिल आ रखा था, मैंने पे किया, आते साथ सारे काम निपटाए, कस्टमर अटेंड किए, बिजली का बिल आ रखा था। मैंने कहा चलो इसको जल्दी से करते हैं पे। और मैंने फाइनली यहाँ पे लग गई बिजली का बिल पे करने के लिए, क्योंकि उसका जो टाइम था वो ओवर हो चुका था और टाइम जो है बचा नहीं था, तो करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आते साथ ही बिजली का बिल कर दिया पे फाइनली। और ये सारे काम मेरा बेटा नहीं करता, ये सारे काम मैं ही करती हूँ और देखना पड़ता है। तो मैं जब आ रही थी तो मेरे को याद आया बिजली का तारीख तो निकल गई है, मुझे बिजली पे करना है, बिजली का बिल पे करना है। तो बिल पे कर दिया यहाँ पे फाइनली और रिलैक्स हो गई मैं। गाइस बहुत ज़रूरी होती है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना और करना, ताकि हमें जो है ना इस चीज़ से हम रिलैक्स रहे और टेंशन ना हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर हम भूल जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ भारी पड़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है गाइस, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, वक्त को देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो बस इसी तरह से जो एक लेडीज़ की लाइफ है बहुत स्ट्रगलिंग होती है, कोई ईज़िली नहीं होती है, हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है, स्मार्ट बनना पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले किया था अपना सारा सामान, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने लगा लिया था। और इसी तरह से आप लोग अपनी डिस्प्ले को हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सामान को लगाएं और इसको हाईलाइट करके आप जो है आपके सामान बहुत ही ईज़िली दिखाई देगा। अगर सच में आप लोगों को ऐसी कोई लिस्ट चाहिए, ऐसा कोई जानकारी चाहिए तो मुझे करें मैसेज, और देख सकते हो मिरर में। और मेरे ब्लॉग को खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा गाइस, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट एंड वॉच, बाय बाय।